नमस्ते। मैं हूँ आरफी, साइकिक मीडियम, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं आपकी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर रीडिंग। टॉपिक है आपकी पहली मुलाकात आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ कैसा होने वाला है। तो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुनिएगा क्योंकि आप अपने फ्यूचर इन लॉज के साथ मिलने वाले हैं। तो बहुत कुछ एक्साइटमेंट या एक्साइटेड कुछ ऐसा होगा, बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। मुझे जहाँ तक वाइब्स आ रहा है बहुत नॉर्मल सा होने वाला है। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, बट मुझे ये वाइब्स आ रहा है कि मैं आपको पहले से ही बता दूं क्योंकि कुछ व्यूअर्स होते हैं जो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ फर्स्ट मीटिंग होगा फ्यूचर इन लॉज के साथ तो बहुत बहुत अच्छा होगा, बहुत धमाकेदार, समथिंग लाइक दैट। फ्यूचर इन लॉज है वो क्या होगा मतलब, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। हाँ, उससे पहले एक बात मैं बताना चाहती हूँ। मुझे बहुत हंसी आ रहा है। हंसी इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से मैं एआई वीडियोस बना रही हूँ, शॉर्ट वीडियोस जो एआई क्रिएटर होता है ना, तो शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ एआई टूल यूज करके। एंड उसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं वो मैं अपना ही यूज करती हूँ। मोस्टली मेरी खुद की जो ओरिजिनल फोटो होता है मैं वही डालती हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ कपड़ा पहनवा दिया है, नो। जितनी भी एआई वीडियोस आप देखोगे उसमें जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं वो मेरे खुद के ही है, मतलब खुद का ही पहना हुआ कपड़ा है। तो लामा फेरा मैं करती हूँ, मैं एक लामा फेरा मास्टर हूँ। तो लामा फेरा का ड्रेस मैंने पहना हुआ है, तो उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो दिख जाएगा। मरून ड्रेस में माला है वो सब। तो हाँ, तो मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था, करंट एनर्जी का ही एक शॉर्ट वीडियो था। उसमें एक लड़का था, वो एआई से क्रिएटेड किया हुआ एक लड़का है। इन रियलिटी ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछने लगे कि आपका जीवन साथी मिल गया, आपका शादी हो गया, आपका हस्बैंड है, ऐसे कमेंट्स आने लगे। तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक एआई कैरेक्टर है, दैट्स इट। तो आपको आने वाले टाइम में भी मुझे ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। मतलब मेरे साथ कोई है, कोई चाहे कोई मेल वर्जन कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल वट जो भी कह लीजिए। लेकिन मेरे साथ जो भी अदर कैरेक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक एआई कैरेक्टर होगा। ठीक है। रियल लाइफ के साथ उन लोगों का कोई नाता नहीं है। इनफैक्ट ऐसा इंसान इस दुनिया में है भी नहीं। तो ये बस एक एआई क्रिएटेड कैरेक्टर है। ठीक है, ओके। सो चलिए ऑप्शन दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं। पहला ऑप्शन है ये रिंग। मैं एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ठीक है। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन, पहना रिंग। ओके, कितना शाइन कर रहा है देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि रियल डायमंड है। ठीक है, ये है फर्स्ट ऑप्शन। ये रही सेकंड ऑप्शन। लुक एट द शाइन, ऐसा लग रहा है मैंने डायमंड खरीदा है। ठीक है, ये है सेकंड ऑप्शन। तो आपको जो भी ऑप्शन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। अगर आप लोगों ने इस रिंग को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, इस रिंग में पर्ल्स भी है एंड स्टोन्स भी है। ठीक है। अगर आपने इस रिंग को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स सी आपका फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ कैसा होने वाला है। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है उनकी पहली मुलाकात उनके इन लॉज के साथ कैसा होने वाला है। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है उनकी फर्स्ट मीटिंग उनके इन लॉज के साथ कैसा होने वाला है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके इन लॉज में से सास और ससुर दोनों नहीं होगा, सिर्फ सास होगी। ठीक है, नॉट फॉर ऑल, सबके लिए नहीं है मैसेज। कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि आपकी सिर्फ सास होगी, ससुर जी नहीं होंगे। ठीक है। और नेक्स्ट जो मुझे मैसेज आ रहा है सभी के लिए है, फर्स्ट मीटिंग में आपकी जो सास होगी वो थोड़ा आपको मतलब ऐसा फील हो सकता है आपको देखकर कि मतलब ये सरू टाइप की है। ठीक है, सरू टाइप की है, या फिर यूँ कहे कि शायद ये इतना खुश नहीं है, शायद इनको मैं शायद पसंद नहीं हूँ क्या। मतलब उनका फेस
फेशियल एक्सप्रेशन जो होगा वो अच्छा तो नहीं लगेगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए पहली मीटिंग है तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग 5 मिनट बात करके चले जाएंगे, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। डेफिनेटली खाना पीना ये सब चीजें तो होगा, तो घंटों तक बात तो होगा। घंटों तक मतलब एटलीस्ट वो लोग तो रहेंगे। तो पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो वैसे तो शक्ल नहीं बनाएंगे, लेकिन जब वो पहली मतलब उनकी पहली जब एंट्री होगी उस वक्त, और फिर आपके साथ उनका जो मुलाकात होगी उस दौरान आप इस चीज़ को नोटिस करने वाले हैं कि उनका जो शक्ल है वो थोड़ा सा सरू टाइप आपको लग सकता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि वो मुझे उतना ज़्यादा हैप्पी वाली एनर्जी मुझे इनका नहीं मिल रहा है, वो इतने खुश तो नहीं होंगे, ठीक है। चाहे ये लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, तो उनका मुझे इतना वो खुशी वाला वाइब्स मुझे नहीं मिल रहा है। लेट्स सी कैसा होने वाला है आपका फर्स्ट मीटिंग, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स का फर्स्ट मीटिंग उनके इन लॉज के साथ कैसा होने वाला है। आप ट्रेडिशनल आउटफिट पहनने वाले हो, मुझे कुछ ऐसा वाइब्स आ रहा है यहाँ पर। ट्रेडिशनल आउटफिट, घर को बहुत अच्छे से सजाया जाएगा, कर्टन्स वगैरह, इनफैक्ट कुछ लोगों का तो मुझे मैसेज आ रहा है कि घर के जो कर्टन्स है लाइक पर्दे वगैरह वो भी नए लगवाए जाएंगे इन लॉज की वजह से। फर्स्ट मीटिंग कैसा होगा इन लॉज के साथ फॉर ऑप्शन नंबर 1। इन लॉज के साथ फर्स्ट मीटिंग कैसा होगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके इन लॉज कुछ ऐसे लुक दे सकते हैं पहले मुलाकात में, जो एक सीरियस लुक होता है ना, तो एक ऐसा सीरियस लुक वो दे सकते हैं। एंड स्पेशली मुझे मदर इन लॉ के साइड से ही दिख रहा है, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत किया, बात ऐसा कुछ ना कुछ बोला जाएगा जो थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा। लगेगा मीन्स ऐसा नहीं कि वो कुछ टॉन्ट मारेंगे, हो सकता है किसी किसी को टॉन्ट मार दे, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे वैसा जा रहा है कि आपकी जो इन लॉज मतलब जो सास होगी वो फर्स्ट मीटिंग में कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेगी जिससे जैसे कि वो आपको वार्न करेंगे, ठीक है ना, कि हाँ मतलब हमारे घर जाने के बाद तुम्हें इन चीज़ों का तो मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। वो इनडायरेक्ट वे में चीज़ें वो बोलेंगी, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में वो आपको बोलेंगे या आपके पेरेंट्स को बोलेंगे ताकि आप लोग समझ जाए, ठीक है। वो डायरेक्टली वो चीज़ इतना बोलेंगे नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कुछ चीज़ें बताएंगे कि हमारे घर में तो ये सब सिस्टम है, हमारे घर में तो ये चलता है, ताकि आप जब उनके घर जाएं तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो करें। फर्स्ट मीटिंग इन लॉज के साथ कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1। सॉरी, 2 कार्ड्स आ रहा है। पहला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। और कुछ साइंस मुझे मिल रहा है आपकी फर्स्ट मीटिंग इन लॉज के साथ बहुत बोरिंग जाने वाला है, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बहुत बोरिंग होगा। फर्स्ट मीटिंग कैसा होगा इन लॉज के साथ फॉर ऑप्शन नंबर 1। इन लॉज के साथ फर्स्ट मीटिंग कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट कार्ड है टावर। सॉरी, ओह माय गॉड। ओके, कैसा होगा फर्स्ट मीटिंग इन लॉज के साथ फॉर ऑप्शन नंबर 1। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, मुगले आजम फिल्म का सॉन्ग है, प्यार किया तो डरना किया। तो यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी लव मैरिज होगी और इन लॉज को उतना पसंद नहीं होगा ये मैरिज, मतलब वो इतना खुश नहीं होंगे, ठीक है। आपके इन लॉज इतने खुश नहीं होंगे, तो बहुत हिम्मत जुटाने वाले हैं आप और आपके फ्यूचर स्पाउस उस दिन, स्पेशली उस दिन। नेक्स्ट है लवर्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो फर्स्ट मीटिंग आपका आपके इन लॉज के साथ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, नो डाउट यहाँ पर बहुत से लोगों का लव मैरिज होने वाला है। खुश हो जाइए इन लॉज के साथ, चाहे जैसा भी मीटिंग हो, इन लॉज चाहे कैसे भी हो, एटलीस्ट आपका लव मैरिज होगा। बट हाँ, ये भी जरूरी है कि लव मैरिज हो तो भी मतलब खुशहाल मैरिज हो, है ना, ये बहुत जरूरी है।
लव हो चाहे अरेंज हो, शादी के बाद आप खुश रहें ये ज्यादा जरूरी है। बट यहाँ जो मुझे मीटिंग का दिख रहा है, मीटिंग बाप रे जबरदस्त मीटिंग होने वाला है, इतना खतरनाक मीटिंग होने वाला है फर्स्ट मीटिंग। कई सारे लोगों का रिश्ता ऐसा होगा कि लड़की के घर वाले तो राजी हो जाएंगे, वो चाहेंगे कि उनकी बेटी की शादी उस पर्टिकुलर इंसान से हो, लेकिन लड़के के साइड से उतने खुश नहीं होंगे। ओके, लड़के के साइड से उतने खुश नहीं होंगे, मजबूरी की वजह से करवा रहे हैं कि लड़का लड़की मतलब किसी और से शादी करना ही नहीं चाह रहे हैं, एक दूसरे से करना चाह रहे हैं, इस वजह से हम मजबूर है कर रहे हैं। और ये जो फर्स्ट मीटिंग होगा, इसमें जो लड़के के साइड से जो पेरेंट्स होंगे वो इस बात को मतलब इनडायरेक्टली बता ही देंगे कि हम तो भाई मजबूर हैं, अब क्या करें। कुछ लोग तो डायरेक्टली बोल देते हैं कि हम तो क्या करें, अब बच्चे जिद कर रहे हैं, बच्चों की वजह से हमें झुकना पड़ रहा है, कुछ लोग तो डायरेक्टली बोल देते हैं। तो ये लोग कुछ इस तरीके से बातें बोलेंगे फर्स्ट मीटिंग में। और रही बात आपके साथ कैसे पेश आएंगे, तो एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि आपके इन लॉज आपके साथ बहुत अच्छे से मतलब व्यवहार करेंगे, आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे। और इंटरेस्टिंगली ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वीडियो बनाते वक्त मुझे क्या बोलते उबासी आए। आज इस पार्ट 1 में, ऑप्शन 1 में मुझे 3 बार उबासी आ चुका है, ऐसा कभी नहीं हुआ है इससे पहले। ऐसा नहीं है मैं सोई नहीं हूँ, नींद पूरी नहीं हुई, ऐसा नहीं है। तो मुझे 3 बार उबासी आ गया है। और मुझे एक बहुत ही नेगेटिव वाइब्स भी मिल रहा है आपके इन लॉज से। तो आपके जो इन लॉज होंगे वो खतरनाक खूंखार टाइप के हो सकते हैं, डरिए मत, मगर उनसे आप पॉजिटिविटी का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। फर्स्ट मीटिंग में भी उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग क्या सोचेंगे या आपके घर वाले क्या सोचेंगे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं अपना वो एक इमेज आप लोगों के सामने पोर्ट्रेट करने वाले हैं कि हम पावरफुल हैं, या फिर यूँ कहे कि हम स्ट्रिक्ट पर्सन हैं, हमारे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसे फॉलो करना पड़ेगा। हम ये चीज़ मानते हैं, हम वो चीज़ मानते हैं, जो होते हैं ना हम करने वाले। तो कुछ इस टाइप के होंगे वो लोग, और वो फर्स्ट मीटिंग में ये अच्छे से आप लोगों को रियलाइज करवा देंगे। किसी किसी के साथ ये भी हो सकता है कि फर्स्ट मीटिंग में आपके इन लॉज कुछ ऐसी बात बोल दे जो आप लोगों को एक झटके की तरह लगे, कि मतलब डर लगे कि इसके घर में हम अपने बेटी को कैसे ब्याहेंगे, या फिर इसके घर में मैं कैसे जाऊंगी, कि कैसे कैसे इन लोगों से मैं मिलूंगा। मतलब अगर आप मेल व्यूअर है तो बेसिकली आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके जो इन लॉस होंगे उनका नेचर कुछ इस टाइप का होगा। और फर्स्ट मीटिंग में इस तरह की चीज़ें हो सकता है कॉन्वर्जेशन के दौरान, कि आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बोल दिया जाए कि आप लोग हर्ट हो जाएं, या फिर आपके पेरेंट्स को कुछ ऐसी बात बोल दिया जाए जिससे आप लोग हर्ट हो जाए। ठीक है, तो कॉन्वर्जेशन से रिलेटेड चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ कुछ बातें जैसे कि उनकी हलक तक पहुंचेंगे लेकिन जुबान तक आएगा नहीं, वो इस तरह से भी बोलेंगे। ठीक है, जानबूझकर करेंगे, हलक तक आ जाएंगे बात लेकिन जुबान तक लाएंगे नहीं। मतलब बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, बहुत क्लियरली बोलना वैसा नहीं, कुछ चीजें क्लियरली बोलेंगे जो रफ होगा, रूड होगा, हर्ट करने वाली बातें है ना, वो क्लियरली बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो घुमा फिरा कर लोग बोलते हैं ना, घुमा फिरा तक यहाँ तक लेकर आए फिर यहाँ तक निकाला नहीं, आप खुद ही समझ जाओ। इस तरीके से थोड़ा बात करने की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है फर्स्ट मीटिंग में। फर्स्ट मीटिंग में आप नर्वस हो सकते हो, ये चांसेस है, ह्यूज चांसेस है कि आप नर्वस होंगे। और मुझे दिख रहा है कि आप प्रेयर करेंगे मन ही मन में कि किसी भी तरह से आज का दिन आप संभाल लो, ऊपर वाला आप संभाल लीजिए, ये दिन किसी भी तरह से आज अच्छे से, मतलब किसी भी तरह से नहीं, मतलब अच्छे तरह से आज का दिन बीत जाए, चाहे बहुत अच्छा ना हो लेकिन कुछ बुरा भी ना हो। मुझे दिख रहा है कि जब तक आपके इन लॉज घर में प्रेजेंट रहेंगे फर्स्ट मीटिंग के दौरान, जब तक वो प्रेजेंट रहेंगे तब तक आपके दिल के धड़कनें बढ़ते रहेंगे, तब तक आपके मन में बस एक ही बात आएगा कि किसी भी तरह से ऊपर वाला इस मीटिंग को मतलब आज का दिन किसी भी तरह से अच्छे से मतलब बीत जाए, बस किसी भी तरह से। ये जब तक ये लोग हमारे घर में हैं तब तक चीज़ें मतलब अच्छे से आप संभाल लीजिए, बस आपके अंदर वो चीज़ रहेगा, आप बार बार वही चीज़ प्रे करते रहोगे ईश्वर से। ठीक है, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और नो डाउट यहाँ पर मुझे कार्मिक इन लॉस ही नज़र आ रहे हैं, आपके इन लॉस कार्मिक होंगे और वो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, इसकी ह्यूज चांसेस है।
फॉर ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट मीटिंग इन लॉज के साथ कैसा होने वाला है, प्लीज बताइएगा। इन लॉज के साथ फर्स्ट मीटिंग कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1। नो डाउट वो रिश्ता फिक्स करेंगे, तभी तो वो आपकी इन लॉज बनेंगे ना, लेकिन ऐसी चीजें वो लोग करेंगे जरूर। फर्स्ट मीटिंग कैसा होने वाला है इन लॉज के साथ फॉर ऑप्शन नंबर 1। लव, विंग्स। फर्स्ट मीटिंग अगेन जो चीजें मैंने कहा था सेम वही मैसेजेस यहाँ पर आ रहा है। फर्स्ट मीटिंग में आप कार्ड लव का आया है, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है बाय द वे। यहाँ पर जो मैसेज मुझे आया है सेम उसी टाइप के मैसेजेस आए हैं कि आप फर्स्ट मीटिंग में खुश तो नहीं होने वाले हैं, आप थोड़े अपसेट हो सकते हैं और आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरे इन लॉज से तो मुझे प्यार व्यार नहीं मिलने वाला है, इन लॉज से तो मुझे वो सपोर्ट, वो इमोशनली सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं इस बात का क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा फर्स्ट मीटिंग में ही, और आपको ऐसा फील होगा बस ये मीटिंग जल्दी से खत्म हो जाए, ये जल्दी से ये लोग जल्दी से खा पी कर यहाँ से जल्दी से निकले किसी भी तरह से, मतलब जल्दी जल्दी ये वक्त निकल जाए। होता है ना कई बार ऐसा कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपका पेपर बहुत हार्ड आया है, तो क्या होता है वो 3 घंटा नहीं लगता है, वो 10 घंटा लगने लगता है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, जब हार्ड आता है तो ऐसा लगता है कि 3 घंटे का पेपर 10 घंटे में हम दे रहे हैं, और लगता है कि कैसे भी हो ये वक्त बीत जाए, बस जल्दी से वक्त बीत जाए, जल्दी से घंटी बज जाए और हम पेपर सबमिट करें। तो आपको वैसा फील हो सकता है फर्स्ट मीटिंग के दौरान अपने इन लॉज के साथ। वो लोग बात बहुत करने वाले हैं आपकी इन लॉज बाय द वे, ठीक है, आपकी इन लॉज बहुत बात करने वाले हैं। ससुर जी, जिनका ससुर जी होंगे वो थोड़े बहुत पोलाइट हो सकते हैं, ठीक है, वो थोड़े बहुत पोलाइट होंगे। उनसे आपको ये वाइब्स आएगा कि इन फ्यूचर अगर मुझे हर्ट होता है या इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होता है तो मेरे ससुर जी एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे। तो ससुर जी के तरफ से आपको एक ग्रीन फ्लैग मिलेगा, ठीक है, आप भी उनको ग्रीन फ्लैग दोगे, वो भी आपको ग्रीन फ्लैग देंगे। तो ससुर जी के साइड से मुझे यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है, पॉजिटिव है। बट सासू माँ के तरफ से नहीं है, ठीक है। सो यहाँ ज़्यादा कुछ मुझे यहाँ पर और मिल नहीं रहा है। बातचीत बहुत करने वाले हैं और बातचीत बहुत करेंगे, और ज़्यादातर बातों में मुझे एक मैसेज ये आ रहा है कि अपने बारे में ज़्यादा तारीफ करना। होते हैं ना कुछ लोग जो अपने बारे में खुद ही बोलते रहते हैं, वो करने वाले हैं कि हम लोगों में ये चलता है, हमारे खानदान में ये है वो है करके इस तरीके से, या फिर अपने बेटे के बारे में ही बहुत ज़्यादा बोलते रहना, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो। ओके, सो यहाँ ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, ज़्यादा कुछ मुझे यहाँ पर और मैसेज नहीं मिल रहा है क्योंकि ये मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला तो है नहीं, ठीक है, यही सब चीज़ें चलने वाला है फर्स्ट मीटिंग में। ओके, तो रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस रिंग को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स सी आपका फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ कैसा होने वाला है। एक क्लियर कट बात, अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है तो बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि आपके इन लॉज के साथ आपका मीटिंग होने वाला है ना, कौन सा फ्यूचर स्पाउस के साथ मीटिंग होने वाला है, तो इन लॉज के साथ मीटिंग होने वाला है। एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि इस रीडिंग में बहुत कुछ अच्छा हो निकलेगा, बहुत कुछ ऐसा एक्साइटमेंट वाली बातें मैं बोलूँगी, होना होगा तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी, अदरवाइज एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, ठीक है। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, मैं शुगर कोटेड करके कोई भी रीडिंग नहीं करती हूँ, चाहे आप पर्सनली रीडिंग लो या वीडियो में हो, शुगर कोटिंग मैं नहीं करती हूँ। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज बताइएगा स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स तो ऑप्शन 2 को चूज किया है उनकी फर्स्ट मीटिंग उनके फ्यूचर इन लॉज के साथ कैसा होने वाला है। फॉर ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट मीटिंग फ्यूचर इन लॉज के साथ कैसा होने वाला है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स का फर्स्ट मीटिंग उनके फ्यूचर इन लॉज के साथ कैसा होने वाला है। आपकी फर्स्ट मीटिंग जो होगा फ्यूचर इन लॉज के साथ कुछ चीजें हिडन रखेंगे वो लोग फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है, इतना क्लियरली वो लोग बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ लोग होते हैं जैसे बहुत क्लियर कट बात करते हैं ना, बहुत क्लियरली चीजें बोलना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इनका दिख रहा है कि वो इतना क्लियर कट आप लोगों को बोलेंगे नहीं, बहुत कुछ बातें हाइड करके ही रखेंगे फर्स्ट मीटिंग में, मिनिमम बात करेंगे,
और जैसे कि मुझे दिख रहा है कि बात करते वक्त बहुत सोच समझ कर बात करेंगे, ठीक है, सोच समझ कर बात करेंगे। ऐसा नहीं कि मुंह खोला तो कुछ भी निकालते रहे मुंह से, ऐसा नहीं, सोच समझ कर ही बात करेंगे। एंड फर्स्ट मीटिंग में अगर आप फीमेल है तो, और अगर आप फीमेल है तो आप, और अगर आप मेल व्यूअर हैं तो आपकी जो वाइफ होगी वो, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग में जो फीमेल होगी, यहाँ पर जो दुल्हन होगी, वो मुझे बहुत खूबसूरती से तैयार होते हुए नजर आ रही है। जो फीमेल होगी, दुल्हन जो होगी फर्स्ट मीटिंग में इन लॉज के साथ, वो काफी नर्वस रहेगी। तो अगर आप फीमेल है तो डेफिनेटली आप अपने फर्स्ट मीटिंग में अपने इन लॉज के साथ बहुत ज्यादा आप नर्वस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और आपकी नर्वसनेस आपकी फेस में साफ दिखेगा। हो सकता है आपके चेहरे से हंसी उड़ चुका हो नर्वसनेस की वजह से, ठीक है, हंसी उड़ गया है, बस अच्छे से आपने तैयार हो लिया, ठीक है ना। लेकिन मुझे हाँ ये जरूर दिख रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयार होने वाले हो, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। ट्रेडिशनल आउटफिट ही मुझे दिख रहा है, कुछ ज्वेलरी वगैरह भी आप लोग पहनने वाले हो। कुछ लोग सर पे पल्लू रख के भी अपने इन लॉज से मिलने वाले हैं फर्स्ट मीटिंग में। ओके, तो एक चीज मुझे दिख रहा है। लेकिन जो भी हो, आप बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो अगर आप फीमेल हो तो। और अगर आप मेल है तो आपकी जो फ्यूचर वाइफ है वो इस मीटिंग में बहुत खूबसूरत दिखने वाली है। ओके, या लेट्स सी कैसी होगी फर्स्ट मीटिंग आपकी इन लॉज के साथ। फॉर ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, उनकी फर्स्ट मीटिंग उनके इन लॉज के साथ कैसा होने वाला है। इन लॉज के साथ फर्स्ट मीटिंग कैसा होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ पुराने बातों की कुछ पुराने बातें निकाला जाएगा यहाँ पर। कुछ पुराने बातें निकाला जाएगा मीन्स कुछ पुराने बातें, पुरानी दबी हुई बातें उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। और ये कोई डार्क एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। डार्क एनर्जी मीन्स ये जो पुरानी बातें डिस्कस किया जाएगा, ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है। नेगेटिव कुछ हुआ था पास में, चाहे आपकी इन लॉज के साइड से हो या फिर आप लोगों के साइड से हो। कुछ ऐसी पुरानी बैड मेमोरीज से रिलेटेड बातें वहां पर किया जाएगा। मतलब पुरानी बातें, जैसे कि दबी हुई कुछ बातें, पुरानी कुछ ऐसी चीजें जो चैप्टर बंद हो चुका था उसको खोला जाएगा दोबारा से। पास्ट की कोई ऐसी बात जो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, उससे रिलेटेड भी बातचीत होगी, आपके इन लॉज करेंगे आपके पेरेंट्स के साथ। ओके, फर्स्ट मीटिंग कैसा रहेगा इन लॉज के साथ। फॉर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स का फर्स्ट मीटिंग उनके इन लॉज के साथ कैसा होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी सांस थोड़ी मोटी हो सकती है, ट्रेडिशनल होगी। इनको बात करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो भी मुझे थोड़े सीरियस नेचर के ही नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो प्रिटेंड करेगी कि मैं तुम्हारी सास हूँ इस वजह से मैं ऐसे दिख रही हूँ सीरियस वाइज, नहीं, वो उनका नेचर ही है। लेकिन मुझे इनसे बहुत, ना तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स तो नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत डार्क एनर्जी भी नहीं है आपकी सास से, लेकिन थोड़ी बहुत तो है, ठीक है। या उनका मुझे बात करते हुए मुझे यहाँ पर देख रहा है कि वो किसी बात के ऊपर बोलेंगे, थोड़ा बहुत बात वो करेंगे, ठीक है। एकदम शांत, एकदम क्वाइट रहना, साइलेंट जोन में रहना, वैसा नहीं होगा, बात करेंगे थोड़ा बहुत। या फर्स्ट मीटिंग कैसा रहेगा इन लॉज के साथ। फॉर ऑप्शन नंबर 2, 8 ऑफ कप्स, इन लॉज के साथ फर्स्ट मीटिंग कैसा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 के। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ प्रॉपर्टी फाइनेंस से रिलेटेड बातचीत यहाँ पर किया जाएगा। किसी किसी का यहाँ पर डाउरी से रिलेटेड बात किया जाएगा कि दहेज में क्या चाहिए, कितना चाहिए, इस तरीके की जो फालतू की बातें होती है वो किया जाएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सी अभी जैसे बोल ही रही थी दहेज के बारे में, 7 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू। फर्स्ट मीटिंग कैसा रहेगा इन लॉज के साथ। फॉर ऑप्शन नंबर 2, द फूल। तो फर्स्ट मीटिंग जो मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोगों का, अगेन मुझे आप लोगों की इन लॉज सोल फैमिली के तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, कार्मिकली कनेक्टेड होंगे आपके इन लॉज, ठीक है।
तो इनके साथ आप लोगों का कुछ ना कुछ कार्मिक टाइज होंगे, पास्ट लाइफ का कार्मिक टाइज होंगे। आपके इन लॉज जो हैं कुछ बातें मैनिपुलेटिव वे में करेंगे। ओके, मैनिपुलेटिव वे में यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके इन लॉज। एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, जैसे कि आपके इन लॉज उस दिन आपके ऊपर या स्पेशली आपके ऊपर या आपके घर वालों के ऊपर कुछ तरीके का इस टोना टोटका इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। तो आपके इन लॉज के साइड से जो भी मिठाई वगैरह लाया जाएगा स्पेशली वहाँ पर कुछ मिलाया जा सकता है। नॉट फॉर ऑल, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है, स्पेशली जिनकी शादी बड़ी मुसीबतों के बाद जाकर होगा, बड़ी ताम झाम हुआ है, इसके बाद जाकर शादी के लिए तैयार हुए हैं, उनके लिए ये मैसेज है खासकर। ठीक है, बहुत मुश्किलों के बाद जाकर ये लोग माने हैं, तब जाकर रिश्ता बना है। उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज है कि आपके इन लॉज के थ्रू उस दिन जो भी मिठाई दिया जाएगा हो सके तो उससे मत खाइएगा। आई नो फेंकने में थोड़ा सा आप लोगों को बुरा लगेगा, बस फेंकिएगा मत, किसी और को दे दीजिएगा, क्योंकि किसी और को खिलाएंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया जाएगा ना। जो भी टोना टोटका वगैरह होगा उसको कोई और खाएगा तो उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो आप लोगों के नाम पे उसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो आप लोग खाएंगे तो आपके ऊपर असर होगा, लेकिन वो अगर किसी और कोई और इंसान अगर खाएगा तो उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका। आप लोग खाएंगे तो सिर्फ आपके ऊपर पड़ेगा इम्पैक्ट, क्योंकि वो आप लोगों के नाम से बनाया जाएगा। ओके, तो कोशिश कीजिएगा वो जो भी फूड आइटम लाया जाएगा वो किसी और को दे दें, गरीबों में बांट दें, पड़ोसियों में बांट दें, या फिर जानवरों को खिला दें। बाकी किसी को भी हार्म नहीं होगा इस एक खाने से। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आपके इन लॉज के एक भी मेंबर को अकेले मत छोड़िएगा उस दिन। जिस दिन वो लोग आएंगे गलती से भी, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों ने अगर खाने के लिए उनको पान दे दिया, तो पान खाने के बाद जो थूक निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, हम लोग आसानी से पीक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो पान खाने के बाद जो भी लिक्विड निकलता है ना रेड कलर का, उसको फेंकने के लिए तो वो जाएंगे बाहर, है ना, या तो बाहर जाएंगे या फिर वॉशबेसिन में जाकर फेंकेंगे। हर कोई वैक्सीन में फेंकने नहीं देते हैं, तो हो सकता है बाहर जाकर फेंके, या कुछ ना कुछ ऐसा वो करेंगे इस वजह से वो बाहर जा सकते हैं। तो वो जब जाएंगे उस दौरान भी उन्हें अकेले मत छोड़िएगा। टॉयलेट जाने वो अलग बात है, किसी वजह से ऐसे घर के आंगन के बाहर ही चले गए, बाकी सब लोग बैठे हुए हैं, कोई एक इंसान उठ के बाहर चला गया, उस वक्त भी उस इंसान को अकेले जाने मत दीजिएगा। मतलब एटलीस्ट उस पर नजर रखिएगा वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। ये मैसेज इसलिए आ रहा है, बता रही हूँ मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे मैसेज आ रहा है कि या तो वो लोग फूड में मिलाएंगे, अदरवाइज आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसे रख के जाएंगे बाहर। घर के जो गेट होता है वहां पर कुछ ना कुछ वो छोड़ के जाएंगे, इस तरह से छोड़ेंगे कि आप लोग को दिखेगा नहीं। ठीक है, धूल का एक कण भी होता है जिसपे किया जाता है, तो धूल का एक कण भी अगर गिरा दिया जाए तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप उनके आसपास रहोगे तो आप तब तो आपको दिखेगा ना कि वो क्या निकाल कर फेंक रहे हैं, है ना। तो यही मैसेज आ रहा है, खैर डरिए मत, हर किसी के लिए नहीं है मैसेज। तो फर्स्ट मीटिंग जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इन लॉज के साथ, आपके लिए थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। उस दिन बहुत केयरफुल होकर फूक फूक कर आप अपने कदम रखने वाले हैं। बीच बीच में आप थोड़े केयरलेस हो सकते हैं, एक्साइटेड भी हो सकते हैं बीच बीच में। ठीक है, क्योंकि अंदर थोड़ा सा आपके अंदर एक्साइटमेंट भी रहेगा, नर्वस तो रहेंगे आप नो डाउट, लेकिन थोड़े से एक्साइटमेंट भी रहेगा आपके अंदर। तो उस एक्साइटमेंट में कोई मिस्टेक ना हो जाए आपसे, इस बात का थोड़ा बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे यहाँ पर डाउरी से रिलेटेड बात करते हुए या इस तरीके से वो या तो डायरेक्टली बात करेंगे, ज़्यादातर लोगों का तो मुझे डायरेक्टली बात करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट में बात कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें मतलब चाहिए या इस तरीके से। तो उस वक्त आप लोगों को झटका लग सकता है, या फिर यूँ कहेंगे आपको बुरा लग सकता है। ठीक है, तकलीफ हो सकता है आप लोगों को। ओके, एंड बाकी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कुछ लोग देखिए सबका सिनेरियो सेम नहीं है, तो हर एक चीज़ अपने ऊपर मत लीजिएगा, लेकिन कुछ लोगों का मुझे ये भी आ रहा है मैसेज कि इन लोगों के आने से पहले या तो आप लोगों को किसी ने रिजेक्ट किया था, मतलब आपको किसी ने या तो रिजेक्ट किया था शादी के लिए, या फिर शादी होते होते नहीं हुआ, टूट गया, या फिर ऑलरेडी शादी किया था टूट गया, कुछ इस तरह का सिनेरियो रहा है।
ठीक है, मैं यहाँ आप लोगों की बात बोल रही हूँ। कुछ ना कुछ इस तरह का सिनेरियो आप लोगों का रहा है। और उस वक्त जब इन लॉज के साथ फर्स्ट मीटिंग होगा आप लोगों का, तब आप लोगों को ऐसा फील होगा कि पास में जो हुआ सो हुआ, पास में जो गया सो गया, अब मुझे एक नया स्टार्ट करना है, अब मुझे मेरे लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करना है। ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी आप लोग फील करेंगे। या तो पास में आप लोगों का किसी के साथ बहुत बुरी तरह से रिलेशनशिप टूटा था, चाहे वो शादी हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो, कुछ ना कुछ ऐसा टूटा है, छोड़ा है आपने कुछ ऐसा जिसके साथ आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड थे, ऐसा कुछ आपने छोड़ा है और वो बहुत पेनफुल था। तो जब आप अपने इन लॉज के साथ फर्स्ट मीटिंग में आएंगे, मतलब फ्यूचर इन लॉज के साथ जब आप लोग फर्स्ट मीटिंग में आएंगे, उस दौरान आपके अंदर ये एक एनर्जी डेवलप होगा कि अब मेरे लाइफ में एक नया स्टार्ट होने जा रहा है, अब मुझे सब कुछ अच्छे से करना है। ठीक है, तो हाँ, एक और चीज़, भले ही आप अंदर से सहमे हुए होंगे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप अपने इन लॉज के साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे, कॉन्फिडेंट वे में, कॉन्फिडेंटली आप लोग बात करने वाले हैं अपने इन लॉज के साथ। उसमें किसी की तरह का मुझे झिझक नहीं दिख रहा है। जो भी वो लोग पूछेंगे या आपकी तरफ से भी जो भी बोलना होगा, मुझे दिख रहा है कि आप अच्छे से बोलेंगे, क्लियरली बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे किसी भी तरीके के आपके साइड से कम्युनिकेशन से रिलेटेड ब्लॉकेज नहीं दिख रहा है। आप काफ़ी अच्छे से खुद को मेंटेन करते हुए कॉन्वर्जेशन करेंगे अपने इन लॉज के साथ। ठीक है, और वो आपकी पर्सनैलिटी को पसंद भी करेंगे, लेकिन थोड़े से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं आपके इन लॉज। ये एक एनर्जी है। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट मीटिंग इन लॉज के साथ कैसा होने वाला है ऑप्शन 2 के। द डार्क। फर्स्ट मीटिंग कैसा होगा इन लॉज के साथ फॉर ऑप्शन 2, नोज। यहाँ पर मैंने एक चीज कहा था ना, कुछ पुरानी बात, पुरानी जो बुरी कुछ ऐसी बात जो बीत चुका है चैप्टर, वो खोला जाएगा, चाहे वो ये आपके साइड का हो या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की साइड का हो। ठीक है, वो बातें यहाँ पर निकाला जाएगा अगेन। और यहाँ पर भी ये मैसेज आ रहा है, और जब वो बात निकाला जाएगा तब आपके अंदर थोड़ा सा फियर पैदा हो सकता है। फियर पैदा हो सकता है कि ये रिश्ता कहीं जुड़ने से पहले टूट ना जाए, कि पता नहीं आगे का कॉन्वर्सेशन कैसा होगा, या कि कहीं बात बिगड़ ना जाए। ये पुरानी बातें डिस्कस किया जा रहा है, तो कहीं ये रिश्ता जुड़ते जुड़ते टूट ना जाए, आपको ये फील हो सकता है, थोड़ा सा ये डर लगेगा। और इल्यूजन्स उस वक्त क्रिएट होगा आपके मन में, दिमाग में। ठीक है, तो ये चीज़, ये वाला जो पार्ट होगा, ये जो टाइम फ्रेम होगा, उस वक्त आपको बहुत टॉक्सिक लग सकता है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि कोई मतलब आपको फांसी में लटका रहा हो, फांसी देने के लिए आपको लटका रहा हो, आपको ऐसा लग सकता है, ऐसा डर पैदा हो सकता है, और बहुत नेगेटिव थॉट्स उस दौरान आ सकता है। ये पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का मैं नहीं बता रही, इस मीटिंग में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का ये एनर्जी नहीं है, लेकिन बीच में जब इस तरीके की कॉन्वर्सेशन किया जाएगा तब ये एनर्जी आप फील करेंगे। एंड जब दहेज से रिलेटेड बातचीत किया जाएगा तब भी आप ऐसा फील कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी कोई आपकी गला दबा रहा हो। ओके, सो ये कुछ मुझे मैसेजेस यहाँ पर मिल रहा है आपके लिए फर्स्ट मीटिंग से रिलेटेड। अगेन बहुत अच्छा मीटिंग वैसा मुझे नहीं दिख रहा है, नॉर्मल इंसानों का मीटिंग ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है, नॉर्मली होगा चीज़ें, और आप बहुत डार्क इंटेंस एनर्जी है, बट आप अच्छे से संभाल लोगे। ठीक है, आप अच्छे से संभाल लोगे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चाहे वो लोग कुछ भी डिस्कस करें, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को उनके सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने वाले हो, और ये उनके लिए काफ़ी इम्प्रेसिव होगा। मतलब वो काफ़ी इम्प्रेस भी होंगे, लेकिन बताएंगे नहीं कि हम बहुत इम्प्रेस हो गए हैं आपसे मिलकर। ठीक है ना, सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको कुछ भी यूजफुल लगा या इंटरेस्टिंग लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।